एक जमाने में घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान बसा हुआ विलोबरुक नाम का एक पुराना गांव था। विलोबरुक में जिंदगी सादगी की एक नरम ताल थी, जहां सूरज ने खिड़कियों वाली झोंपड़ियों पर सुनहरी रंगों को पेंट किया था और मोची पत्थर की गलियों में हंसी गूंजती थी। विलोबरुक में गांव का दिल इसका हलचल वाला बाजार था। हर सुबह गांव वाले सामान और कहानियों का तबादला करने के लिए वहां जमा होते थे। बूढ़ा मिस्टर थॉमसन नानबाई गर्म मुस्कुराहट के साथ सबका इस्तकबाल करता था जब वो ताज़ा रोटियां देता था, जबकि नौजवान सारा ने जंगली फूलों के रंगीन गुलदस्ते बेचे थे जो इसने मगजारों से प्यार से चुने थे। सड़क के नीचे एक कदीम बलूत के दरख्त के साए में गांव की समझदार बुजुर्ग मिसेस जेनकिंस ने दरबार लगाया। गांव वालों ने मामूली और गहरे दोनों बातों के लिए इससे मशवरा तलब किया। वो अक्सर गांव के माजी की कहानियां सुनाती, तारीख को उनकी जिंदगी के ताने बाने में बांधती। विलोबरुक के बच्चे एक जिंदा दिल थे। इनके दिन करीबी जंगल में मुहिम जुई और काटिजू में छप छुपाने के खेलों से भरे थे। हर मौसम गर्मा में पूरा गांव एक अजीम अलशान मेले के लिए जमा हो जाता था, जिसमें खुशगवार कॉटन कैंडी और सितारों के आसमान के नीचे एक पुरजोश रक्स होता था। जिंदगी इसके चैलेंजों के बगैर नहीं थी, अगरचे गांव वालों ने अपने खेतों की देखभाल के लिए अनथक मेहनत की, ऐसी फसलें काश्त की जो इन्हें साल भर बरकरार रखती थी। तूफान कभी कभार अपनी लचक को जांचते हुए गुजर जाते हैं, फिर भी बरादरी के बंधन उनकी मजबूत ताकत थे। जैसे जैसे मौसम बदले, इसी तरह विलोबरुक भी बदल गया। मौसम सरमा गांव को एक नरम सफेद लिहाफ में लपेटेगा और गांव वाले कड़कती हुई आग के गिर्द जमा हो जाएंगे, कहानियां बांटेंगे और गर्म रखेंगे। बहार ने जमीन में एक बार फिर जान डाल दी और खेत रंगों के हंगामे में फूट पड़े। तमाम मौसमों के दौरान विलोबरुक के लोग तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अपनी रवायात और गैर कही हुई समझ के जरिए मुत्तहिद हुए कि वो किसी कीमती चीज का हिस्सा हैं। क्योंकि इस आजिज गांव में जिंदगी की तारीफ शान और शौकत से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के लम्हात की सादगी और इंसानी ताल्लुक की गर्मजोशी से होती थी। और यूं विलोबरुक की गांव की जिंदगी की कहानी जारी रही, जो सादगी, बरादरी और एक करीबी गांव के अटूट बंधन की खूबसूरती का एक पायदार सबूत है।